जीवम दव्वम जणवर्वसुहेण जीर्णनि दिठम् देविंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 42 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी शेयर नहीं किया। हाँ, और नेक्स्ट पेज निकालेंगे। अभी तो और आगे है ना कुशल भाई, बहुत पीछे है अभी तो 3-4 पेज आगे। इससे इससे जस्ट जस्ट पीछे एक एक पेज नहीं, आगे नहीं, पीछे बैक। बस बस। तो कल तक अपनी चर्चा हुई कि एक अखंड शुद्ध जीवास्तिकाय उपादेय है और पुण्य पाप आश्रय बंध ये विभाव हैं। ऐसे 7 तत्वों को भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा जानना और हे उपादेय का निर्णय करना, ये व्यवहार ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब जिस जीव को व्यवहार ज्ञान ही नहीं हो कि क्या है जीव, क्या है जीव, आश्रय बंध क्या चीज है, ये पता ही नहीं हो, अब इनमें हे गे उपाधि पता नहीं हो, तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि होना बहुत कठिन बात है ना। परंतु जिनको इतना भी ज्ञान हो, फिर उस व्यवहार का भी विकल्प छोड़कर जो स्वभाव सन्मुख होता है तो निश्चय सम्य ज्ञान प्रकट। ठीक है, हमें इतना पता है कि भगवान आत्मा उपादेय है, अजीवाश्रय बंध हे है, तो इतना पता लगा, तो ये तो हो गया व्यवहार ज्ञान। अब जो उपादेय है उसका आश्रय करना है ना, और जो हे जाना था वो हे हो जाए, उसका अभाव हो जाए, तो वो है निश्चय ज्ञान और सुख प्रकट हो जाए। ठीक है, ऐसा। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से, ये जो सेकंड लास्ट है, स्वतंत्र स्वरूप का आश्रय बिना, स्वतंत्र स्वरूप का आश्रय हुए बिना व्यवहार का भी यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता। देखो अब बहुत अच्छी बात आ रही है, बहुत समझने जैसे। यथार्थ निश्चय ज्ञान द्वारा विकल्प तोड़कर स्वसन्मुख निश्चय ज्ञान प्रकट होने पर सविकल्प व्यवहार ज्ञान को निमित्त या साधन कहा जाता है। क्या बोला, जो अब तक सविकल्प ज्ञान में हमने जिस वस्तु स्वरूप का निर्णय किया था, वो सविकल्प, सविकल्प ज्ञान मतलब कि जिस जिस ज्ञान में अभी परलक्ष्य है और साथ में राग उत्पन्न हो रहा है। अपन व्यवहार रत्न की चर्चा बहुत ही बार कर चुके, तो उसमें आता है ना, देवशास्त्रु का ज्ञान श्रद्धान मंद कषाय, 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान कषाय की और मंदता, फिर 100 पर का भेद विज्ञान, फिर कषाय की और अधिक मंदता, फिर अकेले स्वात्म विकल्प, फिर कषाय की बहुत मंदता, और अब प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई तो कषाय की मंदता मिट गई और वीतरागता प्रकट हुई। उस सविकल्प ज्ञान की यहाँ पे बात चल रही है। जब तक अकेले आत्म विचार भी रह गए, लेकिन वे हैं कैसे, सविकल्प।
मतलब जिसके साथ अभी मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, अत्यंत मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, हरी बात ख्याल में। और अभी उसमें परलक्ष्य है अभी, और स्वलक्ष्य होने पर वो राग भी टूट जाएगा, वीतरागता प्रकट हो जाएगी, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा कि ये निश्चय सम्यक ज्ञान हुआ। तो उससे पूर्व में जो व्यवहार के विकल्प थे उसका अभाव होकर सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। अब इस विकल्प की जरूरत नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो भगवान आत्मा क्या हूं देख लिया बस। अब इसके लिए विकल्प की जरूरत नहीं। जैसे अभी किसी जिस मिथ्या श्रद्धान में अज्ञान से ऐसा जाना जा रहा है ना कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं। अब इसके लिए किसी को विकल्प की जरूरत नहीं है ना। कोई विकल्प करता है सुबह उठ के, अरे मैं तो स्त्री हूं, निर्विकल्प मिथ्या श्रद्धा। ऐसे ही स्वभाव का आश्रय होने पर निर्विकल्प सम्यक ज्ञान, निर्विकल्प सम्यक श्रद्धा और निर्विकल्प चारित्र, ऐसे उसको निर्विकल्प संज्ञा मिल गई। ठीक है। यथार्थ निश्चय ज्ञान द्वारा विकल्प तोड़कर स्वसन्मुख निश्चय ज्ञान प्रकट होने पर सविकल्प व्यवहार ज्ञान को निमित्त साधन कहा जाता। उससे ये जो उपादान रूप पर्याय उत्पन्न हुई सम्यक ज्ञान की, इसमें निमित्त कौन था कि व्यवहार ज्ञान, साधन कौन था कि व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान मतलब सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना, ज्ञान होना, है ना, ऐसा। शुद्ध द्रव्य के आश्रय से सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर आरोप से व्यवहार ज्ञान को कारण कहा जाता है। आरोप से, उस पे आरोप आता है। ठीक है। पुण्य पाप रहित अखंड निज शुद्ध चैतन्य की रुचि रूप सम्यक दर्शन प्रथम रत्न है, और निज शुद्ध चैतन्य ही उपादेय है, रागादि हे है, ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान, ये तो व्यवहार सम्य ज्ञान है। और इस विकल्प को भी तोड़कर जो परिणति स्वभाव सन्मुख होती है वो सम्य ज्ञान। ऐसा ही बोलता रहे सही बात है, देखना बहुत प्रवचन सुनना, तो उसमें क्या बात आएगी। सही बात है, आत्मा के आश्रय बिना सुख नहीं होता, आत्मा के आश्रय के बिना सुख नहीं होता, आत्मा ही आश्रय भूत उपादेय है। तो ऐसा कितनी बार कहेंगे कि आश्रय हो जाएगा। आत्मा के आश्रय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा के आश्रय के बिना सुखी नहीं होते। कहने से तो कुछ नहीं आश्रय होगा। करो ना भैया। हम्म। हमारी बात ख्याल में। कल परसों आदरणीय सुमत जी भाई साहब ने ऐसा बोला, क्या बोला, कैसी ही गजबी बात है एकदम। अभी क्या कहें, ऐसी गजब बात है कि जीव तो त्रिकाल जीव है, और त्रिकाल जानने ही वाला है, और स्वरूप को भूल कर मिथ्यात्व राग आदि भाव हो रहे हैं, और सीमा समाप्त हो गई। और परद्रव्य को तो कभी भी नहीं भोगा, परद्रव्य को तो कभी नहीं भोगा ना, परद्रव्य का तो कभी करता नहीं हुआ। तो फिर वो ऐसा बोल रहे थे, फिर निरूपण कैसा होगा विद्वानों के द्वारा। कहाँ तो तुम भोगों में लगे पड़े, अनादि से तो पाप कर रहे, कितने भोगों में लगे पड़े। कौन लगा पड़ा भोगों में। इस जीव ने कभी एक परमाणु को भोगा है, कभी भी भोगा है, हो सकता नहीं है। बोलो। और फिर ऐसी पिटाई चालू कर दो, कहाँ तो रुचि पड़ी है, कहाँ तो भोग रहे हो, इतने भोग भोगते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है। ये पूरी उल्टी कहानी है ये। अरे भोगे होते, और वो मान भी रहा है कि मैं भोगता हूँ,
फिर तो यही सम्यक दर्शन हो जाता, फिर इसमें झूठ बात क्या थी? क्या बोला? भोग रहे हैं हम तो भोग रहे हैं, हम भोजन कर भी रहे हैं, भोजन को भोग रहे हैं, और ऐसा मान भी रहे हैं कि मैं भोजन को भोग रहा हूं। तो अब इसमें मिथ्या तो कहाँ हुआ? फिर इसमें अज्ञान कहाँ हुआ? फिर तो यही सम्यक ज्ञान है। समझ में आई बात? भोग सकता नहीं, कर सकता नहीं, करने वाला जान रहा, भोगने वाला जान रहा, यही तो अज्ञान मोह है। तो अब भोग मिटाने हैं कि कर्तृत्व, कर्तापना मिटाना है, कि कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, ऐसा जानना है? बोलो। जानना है बस। अभी अपन में से कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं? बोलो। अब वो कल भी बात आई थी लगना, अब क्या लग रहा है? शादी तो अपन ने करी है, शादी तो अपन ने करी है, अपने तो बच्चे भी हैं, अपन ने तो भोग भी भोग है। कैसी उल्टी दुनिया है, बोलो। न भोग है, न शादी हुई, इस देह को स्पर्श किया नहीं, पर को स्पर्श की तो बात ही कितनी दूर है। जब देह को नहीं छूता तो पर द्रव्य को कैसे छुआ? कौन सा सिस्टम है, बोलो, कौन सी साइंस लगी है? स्वरूप तो ऐसा है। इसलिए व्यवहार ज्ञान होना पहले भली प्रकार से, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय, और फिर वो विकल्प भी तोड़कर स्वभाव सन्मुख होना। ऐसे ही नहीं, हाँ सही बात है, आत्मा के आश्रय सम्यक दर्शन होएगा। तो अब समझ लो, हो गई थई गई चर्चा। ये अभी कुछ कृत्य कृत्य नहीं हुए, ये परिपूर्णता नहीं हुई अभी, ऐसा जानना मात्र। इसको व्यवहार ज्ञान कह रहे हैं वो। और वो व्यवहार भी संज्ञा तब पाएगा जब तुमको रत्नत्रय प्रकट हो, ये कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? स्वद्रव्य के आश्रय से सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर आरोप से व्यवहार ज्ञान को कारण कहा जाता है। आरोप आता है उसके ऊपर। पुण्य पाप रहित अखंड निज शुद्ध चैतन्य की रुचि रूप सम्यक दर्शन प्रथम रत्न है, और निज शुद्ध चैतन्य ही उपादेय है, रागादि है ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान व्यवहार ज्ञान है। सन्मुख होने से पहले छह द्रव्य, नव तत्व इत्यादि के स्वरूप का निर्णय करने वाला विकल्प रूप ज्ञान अवश्य होता है, परंतु वह व्यवहार सम्यक ज्ञान ऐसा नाम तो निश्चय सम्यक ज्ञान होने पर ही पाता है, या उसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वचर व्यवहार, ऐसा। ठीक है, इतनी बात हुई। आगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सम्यक ज्ञान तीन शल्यों से रहित होता है। सो कौन सी वो तीन शल्य हैं? माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य, है ना? अपन ने पहले पढ़ लिया था, इसमें बीच में एक दो लाइन है, वो मैं पढ़ती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं अपने चिदानंद ज्ञायक निराकुल, थर्ड लाइन है, आनंद लक्षण निज शुद्धात्मा का धारण होने पर भी उसके सुखामृत रूपी निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि नहीं करता, और शल्य से चित्त मलिन रहता है। क्या बोला? शुद्ध स्वरूपी सुख स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है, तो उसके आश्रय से अपने चित्त को शुद्ध नहीं करता, बल्कि क्या करता है? चित्त को मलिन रखता है, मलिन, है ना? सो कह रहे हैं, इसमें पहले एग्जाम्पल दिया ना कि रागवश पर स्त्री की भावना, द्वेष से पर को मारने आदि की भावना, ऐसा दुर्ध्यान, दुर्ध्यान चल रहा है, भगवान आत्मा के आश्रय से अपने को सिंचन नहीं कर रहा, और फिर भी अपने को धर्मात्मा माने, तो कह रहे हैं ये माया शल्य से धर्म के नाम पर
अपने को ही ठगता है, अपने को ठगता है। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरे भावों को नहीं जानता, तो तू स्वयं तो जानता है। कुछ दिन पहले बात चली थी ना, ऐसे लिखा रहता है ना जगह जगह, क्या लिखा रहता है? आप कर्मों की निगरानी, ओ, आप कैमरे की निगरानी में हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आप कर्मों की निगरानी में हो। कोई नहीं जाने, तुम्हें तो कर्म बन रहे हैं ना, मिथ्या शल्य के, वो माया शल्य के। किसको ठगता है? क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय रथ पर चढ़ जाओ। बहाना नहीं बनाओ। आर्जव धर्म की उसमें पंडित साहब ने 10 लक्षण धर्म की पूजा में लिखा है, सरलता से अपने स्वरूप को जानो, सरल सत्य निज भाव पिछानो, ऐसा। गुप्त पाप को माया जानो, नहीं छिपावो ताई मिटावो। छिपाओ नहीं उसको, उसको मिटाने का उपाय करो, ऐसा। मिथ्या दर्शन शल्य क्या है? निज निरंजन निर्दोष शुद्ध परमात्मा ही उपादेय है, और शेष पुण्य पाप की रुचि है। ऐसी रुचि रूप सम्यक्त के विपरीत लक्षण धारक मिथ्या दर्शन शल्य है। ये शल्य है, झूठी शल्य है। क्या? पैसा कमाओ सुखी होंगे, कैसे कमाएं, ऐसे करें, ऐसे घूमने चलें, ऐसे ये सारी मिथ्या शल्य हैं। पेंशन प्लान ले लो, हेल्थ प्लान ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्या होएगा ये? इससे सब सही बना रहेगा। ये मिथ्या शल्य पाल रखी हैं। क्या बोला? है ना? और स्वरूप कैसा है? निज निरंजन निर्दोष शुद्ध परमात्मा ही उपादेय है, शेष पुण्य पाप की रुचि है। ऐसे सम्यक्त से विपरीत जो परिणाम है वे सब क्या है? मिथ्या शल्य है, फालतू की शल्य पाल रखी है। फ्यूचर में क्या होएगा? क्या होगा फ्यूचर में? अपन के फ्यूचर में क्या होगा? जीव है, जीव बने रहेंगे। नहीं नहीं, पर्यायों का क्या होएगा? पर्यायों में क्या होगा? सिद्ध बनेंगे। ये हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य क्या है? सिद्ध बनेंगे। और द्रव्य से बात करेंगे तो जीव है, जीव बने रहेंगे। ये हमारा फ्यूचर है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा। निदान शल्य, यह जीव विकार रहित परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परमानंद रूप सुखामृत के रसास्वाद को प्राप्त नहीं करता। देखो, हमेशा अस्थि से बात करते हैं, ऐसा स्वाद नहीं लेता, नहीं प्राप्त करता। फिर देखे सुने अनुभव किए भोग इज्जत आबरू धन आदि आदि, है ना, इनको चाहता है, इनकी ही महिमा करता है, इनको ही इच्छता है। मुझे भी ऐसा मिले, मुझे भी ऐसा घर, मुझे ऐसा बंगला, मुझे ऐसी गाड़ी, मुझे ऐसे बच्चे, है ना। सो कह रहे हैं इन तीनों शल्यों से रहित क्या होता है? सब में ज्ञान होता है। ठीक है। अब देखो, आगे एक प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे एक प्रश्न आ रहा है। देखो, प्रश्न के ऊपर एक पैराग्राफ है छोटा सा। अशुभ से बचकर, नेक्स्ट पेज पे, हाँ, अशुभ से बचकर शुभ करने का राग आता है। देखो, भाषा है करने की, स्वरूप कैसा है? वो तो गुण स्थानों में शुभ अशुभ राग चलते ही रहते, है ना। अशुभ घटता है और शुभ बढ़ता है। अशुभ घटता जाता है, अशुभ तो शुभ तो बढ़ता ही जाता है।
अशुभ परिणाम तीव्र से हीन होते होते मिट जाते। क्या बोला? अशुभ भाव तीव्र से हीन होते 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 मिट जाते हैं, लेकिन शुभ भावों का उल्टा है, वे हीन से वृद्धि को जाते जाते हाईएस्ट पे जाके मिटते हैं, है ना। और ज्ञानी जीवों को घटता हुआ अशुभ, बढ़ता हुआ शुभ और दृष्टि गायक पे। क्या बोला? दृष्टि में तो मैं अकर्ता गायक। सो क्या कह रहे हैं? अशुभ से बचकर शुभ करने का राग आता है, परंतु शुभ से कल्याण हो जाएगा। ये बात तो जैन धर्म में है ही नहीं। जैन धर्म इतने मात्र के लिए नहीं है, ये बात तो जैन धर्म में है ही नहीं। क्या है फिर? ज्ञानी जीव को किसी भी पर वस्तु में सुख बुद्धि हित बुद्धि नहीं होती। किसी भी चीज में सुख बुद्धि और हित बुद्धि होती नहीं है, न पर पदार्थों में और ना ही पर भावों में, दोनों में। शुभ परिणाम में हित बुद्धि नहीं होती, ठीक है। ऐसा तो त्यागी होने पर होता है ना, ऐसा प्रश्न है। अब देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। सबसे पहले यथार्थ वस्तु स्वरूप की स्वीकृति पूर्वक श्रद्धा में मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए। हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तुम सबसे पहले अज्ञानता छोड़ो, सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो। समझ आई बात? तो कह रहे हैं ऐसा तो त्यागी होने पर होगा ना। तो कह रहे नहीं, सही वस्तु स्वरूप समझो और मिथ्यात्व के त्यागी हो पर। दुनिया भार का देखो, विपरीत बुद्धि में पहले सुखी होने के लिए पर लक्ष्य, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, लग्जरी लाओ पर लक्ष्य, और फिर धर्म के लिए भी पर लक्ष्य। अब इसका त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। किसका? भैया हमने कपड़े छोड़ दिए, हमने अशुद्ध खाना छोड़ दिया, हमने वहां जाना छोड़ दिया, हमने दिग व्रत ले लिए, हमने देश व्रत ले लिए। तेरी श्रद्धा तो सम्यक नहीं है। कर्म के नाम पर भी परलक्ष्य और धर्म के नाम पर भी परलक्ष्य। और ना तो कर्म पर से होता और ना धर्म पर से होता। कर्म भी पर से नहीं होता, विपरीत भाव से कर्म होता है और सम्यक भाव से धर्म होता है। दोनों केस में पर का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। क्या बोला? घर दुकान मकान गाड़ी बंगला है इसलिए कर्म हो रहा है? नहीं नहीं, विपरीत निर्णय से कर्म होता है और सम्यक निर्णय से धर्म होता है। और दोनों केस में परद्रव्य का क्या होता है? कि कुछ नहीं, परद्रव्य परद्रव्य में रहता है। कर्म पे के नाम पे भी परद्रव्य नहीं चाहिए और धर्म के नाम पर भी परद्रव्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? प्रश्न है। क्योंकि वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर जाती ही नहीं है। पाप होने के लिए भी बाहर नहीं जाती और पुण्य होने के लिए बाहर नहीं जाती और धर्म होने के लिए भी बाहर नहीं जाती। शुभ भाव भी देव शाहरु का लक्ष्य होने पर शुभ भाव भी पर्याय में होता है, उसके लिए देव शाहरु की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? पर द्रव्यों से मैं सुखी होता हूँ, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, उसके लिए गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं है। स्वरूप नहीं जानने से मिथ्यात्व नाम का महापाप होता है। मैं इसको मार दूं, तू मारेगा कि बचा लेगा वो बात की बात है। मैं मार दूं, ये पाप भाव प्रणति में उत्पन्न होता है, सामने वाला मरे कि नहीं मरे। तो पर द्रव्य से न पाप का संबंध है, न पुण्य का, न धर्म। क्यों? वस्तु द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर जाती ही नहीं है। ठीक है। सो कहने पहले तो तुम यथार्थ वस्तु स्वरूप की स्वीकृति करो। सबसे पहले तो मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए।
तो इस बात को सुनकर ज्ञान खड़ा हो जाना चाहिए। अरे, मिथ्यात्व के त्याग बिना कोई त्याग हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए, ये राइट वे। उल्टा अर्थ, अर्थ का अनर्थ कैसे होगा? अच्छा, तो खाते पीते रहो उसकी थोड़ी मनाही कर रहे हैं। अच्छा, तो भोगते रहो उसकी थोड़ी मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पहले मिथ्यात्व का त्यागी हो। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का त्याग मतलब कि मैं पर को भोग सकता हूँ, इस मान्यता का त्याग है। ये कहाँ बात आ रही है कि खूब भोगो और मिथ्यात्व का त्याग करो? ये कहाँ बात आ रही है? ये ऐसे अनर्थ निकलते हैं, है ना। ज्ञानी चक्रवर्ती के 96,000 रानियों और 6 खंड का राज्य होते हुए भी उन अंतर यथार्थ हे उपाधि का निर्मल ज्ञान होता है। 96,000 के भोग के काल में, अब ये कहना पड़ रहा है भोग के काल में, वे भोग थोड़ी रहे हैं। ये सब है पुद्गल को खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, यह सब जड़ की क्रीड़ा है। जड़ की क्रीड़ा चल रही है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। और आगम में भी व्यवहार ने से कहा है, क्या कहा है? कि भरत चक्रवर्ती विक्रिया के द्वारा 96,000 भरत चक्रवर्ती होते हैं, और फिर 96,000 रानियों के साथ एट ए टाइम भोग करते हैं। तो वो जो कंडीशन है ना, उसका ज्ञान कराया है। परंतु ये तो सब जड़ की क्रीड़ा है। उसका अर्थ ये थोड़ी है कि वे भोग रहे हैं। ये बताया जा रहा है आपको। समझ में आ रही है बात? आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा, अभी बात आ गई, देह को नहीं भोगता तो पर को कैसे भोगेगा? देह कोई अड़तो न थी, देह कोई नहीं छूता, तो पर द्रव्यों की देह को कैसे छुएगा? और ये जड़ की क्रीड़ा इतनी जबरदस्त चल रही है। और वे क्या जान रहे हैं? जानने वाली वस्तु क्या जान रही है? कि आत्मा उपादेय है, ये भोगने का शुभ भाव है, ये हे है, और बाकी जो कुछ चल रहा है ये शरीर की क्रिया है। ये क्या है? ये पुद्गल का खेल चल रहा है। और पुद्गल के खेल को अपना खेल समझने वाला ही तो मिथ्या दृष्टि है। ये वाली बात गले क्यों नहीं उतरती? अरे, 7 फेरे तो लिए थे, देवशास्त्रु की साक्षी में लिए थे, और 7 चक्कर लगाए थे, और दुपट्टा बांधा था, तो शादी तो हुई थी। वो जड़ की क्रीड़ा हो रही थी, शादी क्या हुई थी? भगवान आत्मा क्या था? ज्ञान स्वरूप। शादी करूं ये भाव जरूर था, लेकिन शादी वादी तो कुछ नहीं हुई। वो हो रही थी, वो क्या था? सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं अब तक पहले नहीं जाना था, अब तो मैं जान गया। जान गया कि नहीं जान गया? समझ आई बात? वो सब क्या था? जड़ की क्रीड़ा चल रही थी। तो क्या समझ में आ रही थी? मैं ही घूम रहा हूँ, मैंने 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाए कि लगते हुए चक्कर देखे जा रहे थे, जाने जा रहे थे, बस। बोलो। ठीक है। देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए भोगों में उनकी उपादेय बुद्धि नहीं होती। साधारण जीव को ऐसा लगता है कि यह सब कैसे हो सकता है। 7 फेरे लगाए और बोलो शादी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? अब स्वाध्याय बैठे हैं तो बोल दो नहीं हुई, नहीं हुई, यही बोलना पड़ेगा। अभी बोल दी कि हुई तो पकड़े जाएंगे। समझ में आई बात? ये कैसे हो सकता है? बोलो। नींबू को मिर्ची के साथ बांध दिया,
और 7 चक्कर लगवाएं, तो नींबू की मिर्ची से शादी हुई कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा, जो वो चक्कर लग रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, तो नींबू क्या कर रहा था? खटास के अलावा कुछ कर रहा था? मिर्ची मिठास के अलावा कुछ कर रही थी? ऐसे ही यहाँ पर जीव और पुद्गल, दो चीजें हैं यहीं पे, है ना? तो पुद्गल क्या कर रहा था? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मन कर रहा था। और मैं क्या कर रहा था? मैं मात्र जान रहा था। बोलो, समझ में आ गई बात? इतनी वस्तुपने देखोगे ना, ये नींबू मिर्ची आदि के उदाहरण क्यों दिए जाते हैं सरल से? वस्तु देखो, नींबू वस्तु दिख रही है हमको, तो हमको क्या लग रहा है? उसको ऐसे लुढ़का दो, 6-7 चक्कर लगा दो, तो इसमें शादी की क्या बात हो गई? वो तो अभी भी खटास ही कर रहा है। हर चक्कर में, हर फेरे में मिठास के, वो खटास के अलावा क्या कर रहा है? तो जीव भी हर चक्कर में जानने के अलावा क्या कर रहा है? और जो दिख रहा है शरीर की क्रिया, वो तो पुद्गल का काम है। समझ आई बात? इंद्रिय ज्ञान से तो ऐसा ही दिखेगा, उल्टा सीधा। और अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखेगी ये वाली बात है। इंद्रिय ज्ञान से तो समझ में भी नहीं आने वाली। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? भोग रहे और कह रहे हम तो जान रहे। ये बढ़िया बात है, भोगो और बोलो हम तो जान रहे। ये बोलने बोलने का मैटर नहीं है। अभी अभय जी भाई साहब बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने शादी का कार्ड छपवाया। तो शादी के कार्ड में पता है क्या लिखा? उसने शादी के कार्ड में लिखा कि सुबह 7 बजे देव दर्शन को का ज्ञान होगा। सुबह 7 बजे देव दर्शन का ज्ञान। 9 बजे नाश्ते का ज्ञान। समझ में आ रही है बात? 10 बजे बारात निकलेगी, बारात का ज्ञान। 12 बजे लंच का ज्ञान। समझ में आ रही है? 4 बजे फेरे का बरमाला का ज्ञान। 5 बजे शाम के भोजन का ज्ञान। और 7 बजे विदाई का ज्ञान। ठीक है ना कार्ड? अरे भगवान, ये तुम लोग व्यवहार की बस शब्द बातें मत बदलो। ये सत्य घटना है ये। कोई बड़ा ही मुमुक्षु ने ये कार्ड छपवाया। अपन जानने वाले ना, अपन को ज्ञान होएगा। तो एक व्यक्ति ने बोला कि तुम ज्ञान ही करना, खाना तो देख है क्रम बताएंगे तुम। यहाँ पे कह रहे हैं खाने की क्रिया के काल में ज्ञाता हूँ, खाया नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा मौन बैठे अनाहारी स्वरूप हो हम, तब हम अनाहारी हैं। भोजन की क्रिया चल रही है उस काल में अनाहारी। भोग की क्रिया बाहर दिखाई दे रही है, उसी काल में अभोक्ता तत्व है। आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, वस्तु ऐसी है। समझ आई बात? बोलो, यह सब कैसे हो सकता है? परंतु आचार्य कहते हैं कि प्रथम श्रद्धा में निर्दोष निज परमात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि होने से मिथ्यात्व का त्याग होता है, और वही निरंतर सम्यक्त्व के ग्रहण सहित संपूर्ण संसार का त्याग करता है। ऐसा राग मिटता जाता है। जितना राग मिटता जाता है तो पर द्रव्य छूटते दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, छूटे तो वे पहले से ही थे। दिखाई देने लग जाते। इनने ये छोड़ दिया, इनने वो छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, छूटे ही थे, छूटे दिख गए। मूल में तो त्याग अज्ञानता का हुआ है, मिथ्यात्व का हुआ है, और राग द्वेष का त्याग हुआ है। अपनी परिणति में से विकार का त्याग हुआ है, और सम्यक्त्व का ग्रहण हुआ है। और बाहर से न किसी का ग्रहण और न किसी का त्याग।
कोई समझ रहा है मैंने आलू का त्याग कर दिया और केला का ग्रहण कर लिया, ऐसा ग्रहण त्याग नहीं है यहाँ पे। समझ आ गई बात? ऐसा ग्रहण त्याग नहीं है। विकार का त्याग और सम्यक्त्वादी परिणामों का ग्रहण। कहाँ पर? अपने ही द्रव्य के अंदर अंदर। और बाहर में राग छूटने पर जिन वस्तुओं के प्रति राग था वे वस्तुएं छोटी दिख जाती हैं। छूटी तो पहले से। जब भगवान सिद्ध हुए तो पता चल गया कि शरीर से, जीव शरीर से रहित ही होता है, सो रहित हो गया। जीव विकार से रहित होता है, सो विकार से रहित हो गया। हरी बात ख्याल में? ऐसा। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर चल रही है। देखो अभी आगे बात करेंगे। अब वो जो लास्ट लास्ट में मूल जो अपन ने गाथा पढ़ी थी, स्वाध्याय किया था, उसमें विकल्प और निर्विकल्प की चर्चा आई थी, है ना? ज्ञान का सविकल्पना और निर्विकल्पना। अब इसको अपन नेक्स्ट पेज पे देखें, थर्ड पैराग्राफ से। ज्ञान के निश्चय और व्यवहार ये दो भेद कहे जाते हैं, पर अब इसके सविकल्प और निर्विकल्प ऐसे भेद किए जा रहे हैं। यह बात शिष्य के चित्त में नहीं बैठती, अतः वह प्रश्न करता है कि समय सारादि में स्व संवेदन ज्ञान को निर्विकल्प कहा, तथा जैन दर्शन में चक्षु अचक्षु आदि भेदों वाले दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहा। इन सब की क्या अपेक्षाएं हैं? जब दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहा जाता है तो ज्ञान उपयोग को सविकल्प कहते हैं। ये अपनी चर्चा 3 तरह से चर्चा आई थी ना लास्ट टाइम में। लिखा था किसी ने, याद है? जी दीदी याद है। बहुत अच्छा, बताइए। तो जो 3 अपेक्षा है, तो पहली अपेक्षा ये वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से है। तो वस्तु स्वरूप के अंदर जो ज्ञानोपयोग है और दर्शनोपयोग है, तो ज्ञानोपयोग है वो सामान्य प्रतिभाष है, और जो दर्शनोपयोग है ये सामान्य प्रतिभाष है, और ज्ञानोपयोग है वो विकल्पात्मक है। और इसके बाद सेकंड अपेक्षा ये बताई कि ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है। तो ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा क्या है? तो यहाँ कहा कि जब भी ज्ञान ये परलक्ष्य करता है तो इसे विकल्प उत्पन्न होता है, और वही ज्ञान जब अपने स्वरूप में डलता है, अपना स्वलक्ष्य करता है, तब ये निर्विकल्प होता है। और तीसरा बराबर। उदाहरण ये दिया कि ये उपयोगात्मक। तो उपयोगात्मक हमें किस तरह से समझना? तो यहाँ उदाहरण से समझाया कि यदि हम ये दर्पण में देख रहे हैं, तो दर्पण में एक वस्तु पर हम जब फोकस करते हैं तो जो फोकस हुआ वहां विकल्प उत्पन्न हुआ, और जहां उसी समय जो वस्तु विद्यमान तो है, ये अपने विद्यमान तो है लेकिन उसका फोकस नहीं है, इसलिए वो अपेक्षा से उसे यह निर्विकल्प कहा। तो इस प्रकार से यहाँ 3 बहुत प्रकार के। हाँ। बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा, एकदम। देखो फिर से अपन एक बार स्वाध्याय करते हैं, है ना? यहाँ पे देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। तो एक अपेक्षा तो ये हो गई, दर्शन उपयोग को निर्विकल्प ही कहा जाता है आगम में। क्यों? दर्शन उपयोग सामान्य को ग्रहण करता है, उसमें कोई आकार नहीं बनते, कोई भेद नहीं होते, इसलिए वो निर्विकल्प। और ज्ञान सबको न्यारा न्यारा जान लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं सविकल्प। ज्ञान बाई नेचर ही सविकल्प होता है। केवली परमात्मा का दर्शन उपयोग निर्विकल्प और उनका ज्ञान सविकल्प। ठीक है, ऐसा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम क्लिक करती हैं ना, तो वो मेमोरी में वो घटना याद रह जाती। ये कब की बात है, हम लोग कोई किसी गोष्ठी से, सोनागिर जी की गोष्ठी से लौट रहे थे, है ना? और आदरणीय प्रदीप सर भी हमारे साथ में थे। तो हम लोग ट्रेन से लौट रहे, एक ही कोच में बैठे थे। हमें ग्वालियर आना था, उन्हें भी ग्वालियर आना।
चर्चा चल पड़ी ऐसी सविकल्प निर्विकल्प की। तब पहली बार ये सुना था कि केवली परमात्मा का ज्ञान भी सविकल्प होता है। ऐसा आश्चर्य हुआ, केवली भगवान का ज्ञान भी सविकल्प। क्यों? हमने इस विकल्प को राग द्वेष जितना ही मान रखा। समझ आ गई बात? जैसे क्रिया परिणाम अभिप्राय की पुस्तक है ना, तो हमने परिणाम के नाम पर अकेले राग द्वेष को परिणाम समझते। अरे श्रद्धा की पर्याय भी परिणाम है। बहुत ब्रॉड वे में सोचना पड़ता है। श्रद्धा की पर्याय क्या है? वो श्रद्धा का परिणाम। राग द्वेष क्या है? चारित्र का परिणाम। वो ज्ञान में जो ज्ञेय बन रहे वो ज्ञान का परिणाम। परिणाम अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। और शुद्ध परिणाम भी परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिणाम। समझ में आ रही बात? ऐसा ऐसे ही कभी प्रमाण की वस्तु को द्रव्य कहते। जब ये कहा जाए कि जीव में राग नहीं, तो प्रमाण की वस्तु में नहीं देखना, ध्रुव वस्तु का कही जा रही है उस समय कि ध्रुव में राग नहीं। और जब ये कहा जाए कि राग जीव में ही है, तो ध्रुव में नहीं समझना, प्रमाण की वस्तु में की बात चल रही है। इतनी विवक्षाएं आपको समझनी पड़ेंगी। किसी में कुछ घुसा दोगे ना, तो उलझन होती रहेगी, वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं होगा। अब ध्रुव को भी जीव कहते और प्रमाण की वस्तु को भी जीव कहते, और कभी अकेली ज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते। जीव राग करता है, जीव भोगता है, तो अकेली पर्याय जीव इस स्वरूप को जीव जानता है। तो ये स्वरूप कौन जानेगा? ज्ञान के जीव, ज्ञान जानेगा। तो उस जीव से अभेद करके अकेली ज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते। जीव जानेगा। इस जीव ने अनादि से भूल करी है, तो अनादि से भूल किसने की? जीव ने। जीव मतलब ज्ञान। तो सब कोई जीव बोल दिया, प्रमाण की वस्तु को भी जीव, ज्ञान की पर्याय को भी जीव, और ध्रुव को भी जीव। अब कब किस जीव की बात चल रही है? इतना अलर्ट ज्ञान चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, तो पकड़ लेते हैं। और ऐसा बोलो कि चेतन और आश्रव की परिणति अपने अपने में होती है, फिर अरे त्रिकाली ध्रुव भी ध्रुव ध्रुव रूप से परिणमन करता है। ध्रुव 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 ध्रुव, तो ये भी ध्रुव की परिणति है। और परिणति का नाम कईयों बार क्या होता है? भेद सो पर्याय। तो इतनी विवक्षाएं हैं, तो उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पे निर्विकल्प दर्शन उपयोग मतलब बाई नेचर, और सविकल्प ज्ञान मतलब बाई नेचर, ये वस्तु स्वरूप है। अब जो बात आगे आ रही है वो दूसरी निर्विकल्पता। देखो, आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक ज्ञान गुण है, वह स्व पर प्रकाशक है, सविकल्प है, और अन्य सभी गुण स्व पर को जानते नहीं, अतः निर्विकल्प। तुम दर्शन उपयोग की क्या बात कर रहे? बाकी दूसरे सारे गुण निर्विकल्प। देखो, इसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। और तुम दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, तुम दूसरों को निर्विकल्प क्यों कह रहे हो? वो ही होता है निर्विकल्प। सुख गुण निर्विकल्प होता है कि नहीं होता? बोलो, श्रद्धा गुण निर्विकल्प होता है कि नहीं होता? होता है। हेतु बोलो, वो स्व प्रकाशक नहीं है। समझ में आ गई बात? आत्मा कथनचित चेतन है, कथनचित जड़ है। स्यात चेतन स्यात अचेतन। बोलो कैसे? अरे ज्ञान जानने का काम करता है, बाकी सारे गुण नहीं जानते। इस विवक्षा से आत्मा ही चेतन है, किसी अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से
और अन्य गुणों की अपेक्षा से आत्मा ही अचेतन है। समझ में आ रही है? स्यादवाद शैली है। ये बात ख्याल ना, इतना ब्रॉड माइंड चाहिए। सो क्या कह रहे हैं, तथा जैन मत में ज्ञान भेद को उत्पन्न करने वाला न होकर स्वभाव से ही स्वपर का भेद करके जानने वाला होने से विकल्प सहित है। ज्ञान बाई नेचर सविकल्प है। क्यों? वो स्वपर के भेद को जानता है, ठीक है, इसलिए सविकल्प है। देखो, केवली परमात्मा का केवल ज्ञान भी सविकल्प है, तभी तो भेद भेद जान लेता है छह द्रव्यों को। तब तो उन्होंने बताए छह द्रव्य हैं। यदि भेद करके नहीं जानता तो छह द्रव्य कैसे कथन किए जाते? एक द्रव्य में अनंत गुण है और भेद करके अनंत गुणों को नहीं जानते केवल ज्ञान की पर्याय, तो अनंत गुण कैसे बताते, अनंत पर्याय कैसे बताते? तो ज्ञान तो बाई नेचर भेद भेद करके जानता है, इसलिए वो सविकल्प है। यह अतीन्द्रिय आनंद है, यह ज्ञान है, यह राग है, यह शब्दाधिक पर विषय है इत्यादि भिन्न भिन्न जानने की सामर्थ्य वाला होने से ज्ञान स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसे विकल्प सहित स्वपर को जानने के व्यापार सहित होने से सविकल्प कहा है। अब एक विवक्षा तो ये हो गई बाई नेचर सविकल्प, ठीक है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे। केवली भगवान का ज्ञान सविकल्प कहा और निर्विकल्प क्या कहा? निर्विकल्प के पहले क्या शब्द बोला? दर्शन उपयोग निर्विकल्प। दर्शन उपयोग वो निर्विकल्प है, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र सभी को।